दोस्तों, अगर आपकी भी क्वेरी है BNYS से रिलेटेड तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे ऑप्शन जहां से आप BNYS कर सकते हैं और कौन सा बेहतर ऑप्शन आपके लिए रहेगा वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्यों रहेगा वो भी हम बाद में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इसमें ड्यूरेशन को लेके, क्योंकि उसको भी लेके काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहे। तो चलिए बात करेंगे वन बाय वन और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे ऑप्शंस जहां से आप BNYS कर सकते हैं। आपको पता है जब BNYS रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था उससे पहले जो काउंसिल थी, संस्थाएं थी, वो इस कोर्स को रन कर रही थी और इस कोर्स को करा रही थी। बट बाद में जब ये कोर्स रिकॉग्नाइज हो गया तो यूनिवर्सिटी ने इस कोर्स को कराना शुरू कर दिया। जैसे अगर आप बात करें BEMS की, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। जब रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है तो यूनिवर्सिटी भी इस कोर्स को नहीं करा रही है। ये कोर्स भी अभी जो भी संस्थाएं हैं, जो भी काउंसिल हैं, वही BEMS को करा रही है। सेम चीज BNYS के साथ भी हो रही थी। तो BNYS भी काउंसिल या संस्थाएं स्टार्टिंग में करा रही थी, लेकिन बाद में जब इसको जब ये रिकॉग्नाइज हो गया और उसके बाद भी संस्थाएं कुछ ऐसी हैं जो इस कोर्स को रन कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक सुटेबल तरीका नहीं है। बिकॉज अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं तो डिग्री लेने के लिए जिस भी पर्टिकुलर संस्था से आप 4 ईयर या 3 ईयर का डिग्री लेते हैं तो वो संस्था, वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये UGC का रूल्स है, आप चाहें तो उसकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे वन बाय वन, आप समझेंगे कि काउंसिल से जब आप BNYS कर रहे होते हैं, अगर आपने कर लिया है तो कुछ जगह बहुत कम पैसे में करा देते हैं, कुछ जगह फीस ज़्यादा है। तो कोशिश करें, पहले तो ये ठीक था, अगर आपने पहले इस BNYS को कर रखा है तो देन ओके। बट अब जब ये रिकॉग्नाइज हो गया है तो आप BNYS के लिए काउंसिल की तरफ मूव ना करें तो बेहतर रहेगा। कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं तो वो काउंसिल ऑथेंटिक काउंसिल हैं तो ठीक है, आप अपना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मेरा अपना मानना यह है कि जब हम इस कोर्स को रिकॉग्नाइज देख चुके हैं कि ये रिकॉग्नाइज हो चुका है तो फिर हम काउंसिल की तरफ मूव क्यों करें। या तो ये काउंसिल UGC से अप्रूव्ड हो तो इसके पास अथॉरिटी है कि वो 4 ईयर का या 3 ईयर्स का बैचलर डिग्री दे सकती है, अदरवाइज कोई अथॉरिटी इसके पास नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है यूनिवर्सिटी नॉट रिकॉग्नाइज UGC। कोशिश करेंगे कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो UGC से अप्रूव्ड नहीं है बिल्कुल भी उसकी तरफ मूव ना करें। UGC से अगर अप्रूव्ड नहीं है तो फिर वो यूनिवर्सिटी ये मान के चलें कि एक ब्लैक लिस्ट में डाल दी जाती है या फिर फेक यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में उसको डाल दिया जाता है। तो कोशिश करिएगा कि अगर यूनिवर्सिटी UGC से अप्रूव्ड नहीं है तो उसमें किसी भी हाल में आपको इस ऑप्शन पे मूव नहीं करना है, याद रखिएगा। यहाँ पर अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से आपको ये गलत है, क्योंकि बहुत पुरानी काउंसिल है जो ऑलरेडी BNYS करा रही हैं, तो करा रही थी पहले और अभी भी करा रही हैं, तो ठीक है, आप करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जब UGC ने ये बोल दिया है कि बैचलर डिग्री कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था अगर करा रही है तो उसके पास UGC का अप्रूवल होना मैंडेटरी है। अगर इनके पास है तो आप कर सकते हो। तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास आता है यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड UGC। अब ऐसी यूनिवर्सिटी जो UGC से रिकॉग्नाइज्ड है तो आप वहां से BNYS कर सकते हैं, लेकिन कोई और अगर अप्रूवल इनके पास नहीं है, UGC से है, तो आपकी डिग्री तो वैलिड कंसीडर की जाएगी, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती हैं वो रजिस्ट्रेशन को लेकर। अभी तो फिलहाल ऐसा कोई अपडेट है नहीं क्योंकि इसकी कोई सेंट्रल काउंसिल बनी नहीं है। उसके बाद आता है 4th नंबर पे यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड UGC, आयुष और CCY। अगर आप देख रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी जो UGC से भी अप्रूव्ड है और आयुष का भी उसके पास अप्रूवल है, CCY का भी अप्रूवल है, तो याद रखिएगा ये यूनिवर्सिटी आपके लिए एकदम से बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर जो फीस का मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ। फीस का अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम फीस की बात नहीं कर रहे हैं, 40-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख जो भी है वो सब काउंसिल का अपना अपना है। यूनिवर्सिटी नॉट रिकॉग्नाइज UGC से रिकॉग्नाइज नहीं है तो मैं इसकी फीस की बात ही नहीं कर रहा, इस पर तो आपको जाना ही नहीं है किसी भी हाल में। यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज UGC आप मान के चले 30,000 से लेके 40,000 तक इनका पर ईयर का फीस चला जाता है। तो यहाँ से आप अगर करना चाह रहे हैं तो आपका एक बैचलर डिग्री यहाँ से आपको मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज UGC यहाँ पर मान के चलिए 80,000 से लेके
1 लाख या 1.5 लाख तक मान के चले पर ईयर का फीस आपका जा सकता है। 1.5 लाख पर ईयर का फीस आपका जा सकता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप इतना फीस देने को तैयार हैं तो आप बिल्कुल कहीं मूव नहीं करेगा, यहाँ पर जाना है। अगर फीस का इश्यू आ रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर बिल्कुल प्रॉब्लम है तो भाई आपको जो बेहतर ऑप्शन लगे आप उस पर चूज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। आपको समझना ही है, मेरा काम था आपको बताना, बाकी आपका डिसीजन है आपको कहाँ से BNBS करना चाहिए और कहाँ से नहीं करना चाहिए। तो ये था एक थोड़ा सा ओवरव्यू फीस को लेके। अच्छा, बात ये आती है ड्यूरेशन की, जो बहुत बार पूछा गया है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन का याद रखेंगे, कुछ जगह इसको 4 ईयर में कंप्लीट करा दे रहे हैं प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, कुछ जगह 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, और कुछ जगह इसको 5 ईयर प्लस 1 ईयर्स में भी करा रहे हैं। तो आपको ये वाला ऑप्शन एकदम से बेहतर है, इसको आप चूज कर सकते हैं 4.5 ईयर प्लस 1 ईयर का। यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। तो 4 ईयर या 4.5 ईयर का ये कोर्स आपका होगा, विद इंटर्नशिप आपका या तो 5 ईयर जाएगा या 5.5 ईयर। तो ये एक ओवरव्यू था BNBS को लेके। आई होप कि आपकी क्वेरी यहाँ पर रिजॉल्व हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई हम ऑन द स्पॉट कर सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।